IRB लिया नहीं 2970 पे 2000 जी शेयर, और अरविंद लिमिटेड है 120 से ओके 500। चलो, RVNL अरविंद लिमिटेड। अरविंद लिमिटेड ओके अरविंद लिमिटेड है आपके पास, हाँ, ठीक है। दोनों स्टॉक पर राय दिलवा देते हैं क्विकली आपको। गौरांग कैसी लग रही है इनके दोनों ही सिलेक्शन? IRB इंफ्रा में भी हल्के मुनाफे में है, अरविंद का हम थोड़ा लेवल्स सुन नहीं पाए, लेकिन दोनों ही स्टॉक पर अपनी राय दीजिए, क्या करें? धन्यवाद पूजा आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियों में जहां पर हमारी कवरेज है और जो हमें पसंद है, IRB इंफ्रा जैसी कंपनियां या फिर उनकी प्रतिस्पर्धा वाली कंपनियां जो है, जहां पर NCC लिमिटेड, PNC इंफ्रा और KNR कंस्ट्रक्शंस, ये हमें ज्यादा पसंद आती है पूजा। IRB इंफ्रा पर कवरेज नहीं है, इसलिए मैं विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, और ना ही हमारी कवरेज अरविंद पर है, इसलिए यहाँ पर भी टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। निकल कर आ रही है। व्हाट्सएप पर रमेश जी का आया है 100 शेयर्स 400 रुपए पर हैं। गौरांग जी अपोलो टायर पर क्या सलाह देंगे? इन्होंने 400 पे लिया हुआ था इस स्टॉक को और अभी हल्के नुकसान में हैं ये, बट बने रहें इस शेयर पर? देखिए पूजा, पिछले मेरे ख्याल से 15-20 दिनों में निफ्टी पर हमने 20,200 का स्तर देखा, और उसके बाद मेरे ख्याल से बुधवार को 19,350 का एक निचला स्तर देखा। एक बड़ी गिरावट आई जहां पर सभी क्षेत्र के शेयर्स और सभी प्रकार के शेयर ने काफी अच्छा करेक्शन दिया है। ये कंपनी पर लंबी अवधि के लिए हमारी खरीदारी की राय है। ऑटोस, एंसिलरी या फिर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इसलिए जरूरत है पूजा, क्योंकि बिना टायर के तो एक सुरक्षित वाहन बहाना भी नहीं सकता है, और टायर एक बहुत ही आधुनिक पार्ट है एक वाहन का, व्हीकल का। जरूरत पड़ती है, और सुरक्षा को लेकर के भी काफी कुछ कंट्रीब्यूशन टायर्स को लेकर के होता है व्हीकल्स में। ये कंपनी मात्र सिर्फ पैसेंजर व्हीकल नहीं बनाती है टायर्स, लेकिन सभी प्रकार के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स, बसेस, हाई टनेज कैपेसिटी वाले जो व्हीकल्स होते हैं उसके भी टायर बनाती है। हाल ही में जो कच्चे तेल में उछाल आया था, उससे थोड़ी नकारात्मक परिस्थिति बनी थी, लेकिन अगर लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहें, और अगर निवेश लायक पूंजी है आपके पास तो 350 के आसपास अगर आता है और गिरावट में तो और जोड़े, और किसी को अगर नया निवेश करना है पूजा तो उसकी हम राय देंगे नए निवेश करने। आपको बेहतर कॉलर है महाराष्ट्र को जोड़ते हैं, विशाल हैं जयपुर से। गुड मॉर्निंग विशाल, पूछें अपना सवाल। मेरे पास मिष्ठान फूड के 4000 शेयर है, 14 रुपए 50 पैसा। क्या करना चाहिए मेरे को? ठीक है, चलिए एक राय इस पे लेते हैं। 14 रुपए की खरीदारी है मिष्ठान फूड्स पे। गौरांग जी, क्या आप कवर करते हैं? अगर आप इस पे कोई राय दे पाए। प्रशांत भाई, कभी देखा नहीं है इसको, तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, चलिए कपिल, मिष्ठान फूड पे कोई नजरिया आप दे पाएंगे? जी, इसका जस्ट BSE पे ही ये स्टॉक लिस्टेड है, और इसका जो चार्ट की ट्रैजेक्टरी में देखता हूँ तो ऑन अ मंथली चार्ट और हिस्ट्री थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन जो भी हिस्ट्री अवेलेबल है तो स्टॉक का अपर सर्किट लोअर सर्किट का सिलसिला काफी टाइम से रहा हुआ था। अभी भी जो इसके मैं वॉल्यूम से देखता हूँ वो काफी थिन लेवल पे है। तो यहाँ पे इन सारे स्टॉक्स में टेक्निकल का व्यू इतना सटीक नहीं रहता है, जो स्टॉक में ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहता है, और काफी टाइम एक अपसाइड और डाउनसाइड के मूव्स देखने मिलते हैं, काफी सारे वियर्ड चार्ट फॉर्मेशन में देखने मिलते हैं, तो वहां पे कोई टेक्निकल टिप्पणी बन के नहीं आएगी। तो हमारे फंडामेंटल्स पर भी इसको कवर नहीं करते हैं और टेक्निकल भी कोई राय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं है काउंटर में और काफ़ी छोटा स्टॉक है। फंडामेंटल्स भी कुछ इतने मजबूत नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इन सब स्टॉक्स में संभल के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, अगर चाहे तो निकल जाएं। शो के दौरान हमने और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स चर्चा की थी, हम वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पर हमारे एक्सपर्ट्स की कोई कवरेज नहीं है, ना कोई राय यहाँ पर सटीक निकल कर आ रही है। ये कॉलर है महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। दीपक नमस्कार, पूछें अपना सवाल। मेरे पास एज लिमिटेड है, 300 क्वांटिटी, 1270 की बाएंगे, जून में दिया सर। ठीक है, आगे कुछ नजरिया कब तक रुक सकते हैं?
चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अच्छा खासा मुनाफा उन्होंने अच्छे लेवल पे एंट्री इस स्टॉक में की है और यहाँ पर अच्छा मुनाफा इनको होता हुआ। चलिए, इस पे एक राय लेते हैं। कपिल, हेज पे क्या करना होगा फिलहाल अच्छे खासे मुनाफे में, क्योंकि 1200 के लेवल पे इन्होंने 1250 के लेवल पे खरीदारी की है। जी, हेड का ब्रॉडर चार्ट तो हम देखते तो एक पॉजिटिव के यहाँ पे आता है, खासकर जो एज शॉर्टेज के प्राइसेस जो होते हैं तो उसके हिसाब से ये स्टॉक मूव करता है। और स्टॉक का टेक्निकल स्ट्रक्चर में देखता हूँ तो एक लंबी अपसाइड मोमेंटम के बाद में अभी काफी टाइम से इसकी मोमेंटम थम गई है, लेकिन नेगेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव रिवर्सल्स तो मुझे यहाँ पे अभी भी कोई देखने नहीं मिल रहा है। लॉन्ग टर्म के पोजीशन से उन्होंने होल्ड किया हुआ है, तो मेरा मानना है कि स्टॉक को हम होल्ड कर सकते हैं। और इस स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम है तो 1800 के ऊपर जाता है तो इसमें एक्यूमुलेट भी करना बनता है। और नीचे में अगर स्टॉप लॉस हमें प्लेस करने होते हैं फ्रॉम अ पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, तो कहाँ ना कहाँ पे 1600 के लेवल के यहाँ पे हम इसमें स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। तो ओवरऑल व्यू इसमें होल्ड का ही रहेगा। यहाँ बने रहने की सलाह आपको मिलती हुई। बहरहाल हम देखें बाजार को तो 1529 शेयर ऐसे हैं जो हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। महज 615 स्टॉक्स पर प्रेशर नजर आ रहा है। कपिल, आपके पास सबसे पहले आऊंगा। बाजार में ये जो लगातार तेजी बनी हुई है और जिस तरह से आज आरबीआई पॉलिसीज के टेक अवेज भी हमने सामने रखे, अब बाजार पे क्या नजरिया बन रहा है? जी, बेसिकली जैसे कि आरबीआई की पॉलिसी अनाउंसमेंट है, अनचेंज्ड है, तो हम यहाँ पे रेट सेंसिटिव सेक्टर देखते हैं तो पूरे के पूरे रेट सेंसिटिव सेक्टर के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो 100% पॉजिटिव में अभी चल रहे हैं। लेट्स से कि फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, हाउसिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, सभी के स्टॉक्स पॉजिटिव में ही चल रहे हैं। और निफ्टी का एक टेक्निकल व्यू हम लेते हैं इंट्राडे से, वन डे के पर्सपेक्टिव से, तो निफ्टी के जो कल के एक स्टिफ एक रेजिस्टेंस बना था 19,570 के ऊपर, तो मार्केट गैप अप ओपन होते ही इस लेवल के ऊपर ही चल रहा है। तो हमारा मार्केट में हम पॉजिटिव व्यू रखेंगे निफ्टी पे 19,570 के ऊपर जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा है। और उसके ऊपर के अपसाइड पोटेंशियल हम कहाँ ना कहाँ पे 19,700 से लेके 19,720 के हम देख रहे हैं। वो 19,720 एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, उसके बाद का रिव्यू हमें करना होगा कि मार्केट 19,700 पे क्या ट्रेड करता है। लेकिन मौजूदा का लेवल पे मार्केट में एक इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। और बैंक निफ्टी के और बढ़ते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कूल ऑफ हमें देखने मिला हुआ है, बट ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में ही चल रहा है। 44,400 के लेवल अभी चल रहे हैं। हमारा इस पे पॉजिटिव व्यू बना रहेगा इंट्राडे टू वन डे के पर्सपेक्टिव से, जब तक वो 44,200 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है। और ऊपर में हमें जो इसके अपसाइड पोटेंशियल देखने मिलते हैं वो 44,500 और 44,700 का व्यू हमारा बन रहा है। तो दोनों इंडेक्सेस पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। ठीक है, तो दोनों ही इंडाइसेस पर पॉजिटिव व्यू। अब